बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कीअं आहियो? उम्मीद आहे त ठीकु हूंदो, मज़े में हूंदो। मां आहियां अव्हां जी मेज़बान सबा अली। सुबुह जी हसीन शुरूआत थी वई आहे। हसीन छो जो असांजो जेको थिंकिंग आहे, असां अगरि उहा पॉज़िटिव रखंदासीं उन सां बि हसीन थी वेंदो आहे असांजो ॾींहुं उथण सां ई। ऐं ॿियो त वरी मौसम एॾो ख़ुशगवार आहे, एॾो ख़ूबसूरत आहे त उन मां बि असांखे ख़ुशी मिली वेंदी आहे। असां ख़ुशी ॻोल्हण जी कोशिशि कयूं अगरि नंढियुनि नंढियुनि शयुनि मां, त असां ख़ुशि रहंदा आहियूं। ऐं ख़ुशी मुंहिंजी त फेवरेट शइ आहे। उमेद आहे त अव्हांखे बि ॾाढी वणंदी हूंदी। ऐं ख़ुशि केरु न रहणु चाहींदो, हर कोई ख़ुशि रहणु चाहींदो आहे। कंहिं न कंहिं अगरि बहाने मां, कंहिं न कंहिं असां नंढी नंढी शयुनि मां पंहिंजी ज़िंदगी जी जेके असांजो हिकिड़ो मिंट गुज़रे थो, इन हिकु मिंट मां असां ख़ुशी ॻोल्हे सघूं था। सो ईअं ई जी असांखे ख़ुशि रहणु घुरिजे। ऐं जीअं हफ़्ते जो पहिरियों ॾींहुं आहे, मंडे आहे, सूमरु आहे, कम ते सभु माण्हू विया हूंदा। ऐं करे ईअं हूंदो आहे न त मंडे ते ॿाहिरि वञण जो, कम ते वञणु दिलि न चवंदो, छो जो 2-3 ॾींहं त असांखे वीकेंड जा मिलिया हूंदा आहिनि, फैमिली सां गुज़ारिया हूंदा आहिनि। ऐं काफ़ी असां सैरो तफ़री बि कई हूंदी आहे। ऐं हीअ जेको मौसमु आहे, वरी पोइ सुबुह जो उथंदा आहियूं त अगरि उस हुजे त मूड थोरो ख़राबु थींदो आहे ऐं दिलि न चवंदो त असां ॿाहिरि वञूं। पर अगरि मौसम ॾाढो सुठो हुजे, मानसून हुजे, ख़ुशगवार हुजे, ॿाहिरि वञण सां ई मौसम ॾाढो ज़बरदस्त हुजे, हल्की हल्की फुहार पवंदी हुजे बारिश जी, त पोइ छा ई ॻाल्हि थी वेंदी आहे, मूड बि ॾाढो ख़ूबसूरत थी वेंदो आहे। जीअं ड्रेस मुंहिंजो ॾिसो पिया तव्हां, इहो आहे मिशास जो। इहो तव्हां ऑडर करे सघो था इंस्टाग्राम ते, फेसबुक ते। ॾाढा ख़ूबसूरत हिननि जा ड्रेसिस आहिनि ऐं हिननि जा डिज़ाइंस ॾाढा यूनिक आहिनि। हे तमामु जेको हिननि जो कमु थी रहियो आहे हिन ड्रेस ते, इहो ॾाढो ज़बरदस्त आहे। ऐं मूंखे त पर्सनली ॾाढा वणिया। ऐं उमेद आहे त अव्हांखे वणिया हूंदा ऐं तव्हां इन्हनि खे ऑडर बि करे सघो था। ऐं जी हिन जेके सेगमेंट में असां सां अॼु जेको महिमान हूंदा, उन्हनि सां बि असां हिन ख़ुशी ते, ऐं जेकी ख़ुशी असां कहिड़नि बहाननि मां, कहिड़ियुनि शयुनि मां ॻोल्हे सघूं था, छो जो ख़ुशी ॾाढी इंपॉर्टेंट आहे। इन ते ॻाल्हाईंदासीं। ऐं उन खां पोइ हाणे असांजो ख़ुशी खाइण में बि हूंदी आहे। मां चवंदी आहियां जॾहिं असांखे पंहिंजो फेवरेट कोई शइ मिले न, त पोइ असां ख़ुशि थी वेंदा आहियूं, असांजो मूड ॾाढो ख़ुशगवार थी वेंदो आहे। सो ईअं ई असांजे अॼु तव्हां शो में बेकिंग कॉम्पिटिशन ॾिसंदव, केक कॉम्पिटिशन ॾिसंदव। असां वटि शेफ़ हूंदा ज़बरदस्त। ऐं उहे सभु जेके असां कॉम्पिटिशन्स करे रहिया आहियूं न, इहे असांजा आज़ादी जी सेलिब्रेशन आहे। असां आज़ादी मल्हाए रहिया आहियूं हे पूरो वीक। ऐं अव्हां सां उमेद आहे त असां हे जेके माण्हुनि खे असां मौक़ो ॾियूं था डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में, इहे आज़ादी असां हिननि सां सेलिब्रेट करे रहिया आहियूं। ऐं वधि में वधि कोशिशि कंदासीं त अहिड़ा माण्हू जेके घर में कुझु करे रहिया आहिनि, चाहे ऑन्टरप्रिनर्स आहिनि या असांजे ख़वातीन आहिनि, घर में मानी या कुझु पचाए रहियूं आहिनि, बेकिंग करे रहिया आहिनि, उन्हनि खे मौक़ो ॾियूं त असांजे किचन काउंटर ते अचनि ऐं तव्हांखे ॿुधाइनि त हे शइ कीअं ठाहींदियूं आहिनि ऐं हो कीअं महिनत करे रहियूं आहिनि। सो उन सभिनी कॉम्पिटिशन्स खे बि अव्हांजे साम्हूं असां पेश कंदासीं। पर हींअर कोई असां ज़बरदस्त शेफ़ सां मौजूदु आहे। मां उन्हनि खे वेलकम चवंदमि। उज़मा कामरान साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? आबदा कामरान जी। आप क्या बना के लाई हैं आज? क्या आपकी रेसिपी है? और क्योंकि आप मुझे जो प्लेटर आपने सजाया है मुझे बड़ा मज़ेदार लग रहा है, बताएं रेसिपी। मैंने आज बनाई है चिकन रेशमी हांडी। हाँ जी। तो रेसिपी में इसकी जी रेसिपी बताएं। रेसिपी में ज़्यादा इसमें कुछ मतलब मसाले इतने नहीं हैं। तो चिकन ली मैंने, उसमें मैरिनेट करने के लिए मैंने काली मिर्च हाफ़ टी स्पून, सब हाफ़ टी रेड पेपर, उसके अलावा मैंने नमक हस्ब ज़ायक़ा, और इसके अलावा धनिया पाउडर है, बस। और कोई ज़्यादा चीज़ नहीं है। मतलब ये जो बेसिक मसाले होते हैं, हाँ, ये आपने हाफ टी स्पून इसमें डाले हैं। इसमें डाल के फिर इसको मैंने ब्लेंडर में इसको अच्छा तरह पीस लिया। अच्छा। चिकन को फिर उसके कबाब बना लिए। ब्लेंडर में आपने पीसा है इसको ना, ग्राइंडर। अच्छा, आपने बिल्कुल प्याज किया है? हाँ, प्याज को, हरी मिर्च, मसालों को और चिकन को, और मसाले जो उसके अंदर डलते हैं वो डाल के मैंने इसको ग्राइंडर उसमें पीस लिया। उसके बाद जो है इसके कबाब बना लिए। कबाब बनाकर मैंने हल्के इसको फ्राई किए, ठीक है, अलग कर लिया। फिर उसके बाद इसका सॉस जो बना है वो बिल्कुल डिफरेंट है। ना इसमें दही है, ना टमाटर है। सॉस की रेसिपी बताएं हमें। सॉस की रेसिपी ये है कि इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला, 2 चमचे, और 1 चमचा मक्खन, वो डाल के हमने फिर लहसुन चॉप, उसको अच्छे तरह से हमने उसको सौते कर लिया। थोड़ा सा वो हो गया, तो उसके बाद मैंने उसको क्रीम डाली, 1 पैकेट क्रीम, पूरी 1 पैकेट। उसके बाद उसमें हाफ़ कप जो है ना मैंने दूध डाल के, फिर उसको अच्छे से जब वो हो गया तो उसमें शिमला मिर्च और हरी मिर्च है वो डालेंगे क्यूब्स में काट कर।
सही है। बस वो हो गया। उसके बाद फिर मैंने जो ये कबाब बना के रखे थे उसको मैंने उसमें डाल के थोड़ी सी देर दम पे रखा। फिर कसूरी मेथी एंड में बिल्कुल 5 मिनट के लिए दम पे सही। रखा। अच्छा, कसूरी मेथी क्यों डालते हैं सालन वो वगैरह ज़रा में? खुशबू उसकी अच्छी आती है। खुशबू के लिए, बाकी उससे कोई टेस्ट वगैरह नहीं आता? नहीं, टेस्ट आता है थोड़ा सा, टेस्ट उसके आता है, थोड़ा सा खुशबू हो हाँ, जाती है, खुशबू भी आ खाने में। जाती है। और हांडी में तो ज़रूर डलती है ना। सही है। तो किसी भी हांडी में कसूरी मेथी तो ज़रूर ये है। हांडी जी हमारी रेडी है, बिल्कुल बिल्कुल रेडी है और पेश की है आज हमारे किचन में आबदा कामरान ने। और इसके साथ जो है सर्विंग में मैंने, क्या हाँ, क्या आपने रखा है? सर्विंग में ये मैंने जो पराठे बनाए थे इसके साथ, पराठे वो हैं ज़्यादा इसके अच्छे साथ। लगेंगे जी। तो राइस के साथ हांडी के साथ पराठे वैसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, नान से ज़्यादा लोग जो है पराठे प्रेफर करते हैं। ठीक है। और इसके साथ आपने बहुत ज़बरदस्त सैलेड भी आपने सर्व किया है। थैंक यू सो मच। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी आपकी। और नाज़रीन, उम्मीद आहे तव्हांखे ॾाढी रेसिपीज़ वणंदियूं हूंदियूं असांजूं, ऐं तमामु रेसिपीज़ असांजो यूट्यूब ते हूंदियूं आहिनि, तव्हां उन्हनि खे फॉलो करे सघो था। फ़िलहाल वञूं था हिकिड़ी ब्रेक ते, वरी पोइ अचूं था मॉर्निंग एट PTV नेशनल ते। PTV नेशनल ते मां सभिनि खे वरी भली कार चऊं था। आज़ादी जो समा आहे, आज़ादी खे सेलिब्रेट करे रहिया आहियूं, तो वधि में वधि असां उन्हनि माण्हुनि सां तव्हांजी मुलाक़ात कराईंदासीं जेके पाकिस्तान जे लाइ कुझु सर्व करे रहिया आहिनि, पाकिस्तान जे लाइ कुझु करे रहिया आहिनि। अॼु बि अहिड़ी पर्सनैलिटी मूंसां मौजूदु आहे, हुननि हिकिड़ी पंहिंजी ज़िंदगी जो वॾो हिसो पाकिस्तान जे लाइ सर्व करे छॾियो आहे। उन्हनि खे मां वेलकम चवंदमि। सभिनि खां पहिरियों उन्हनि जे बारे में तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां। तमग़े इम्तियाज़ उन्हनि खे मिलियो आहे, 3 दफ़ा MNA थिया आहिनि ऐं वफ़ाक़ी वज़ीर रहिया आहिनि पेट्रोल जा। सो डॉक्टर हाजी मोहम्मद हनीफ तैयब के मैं वेलकम चंदम। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह को खुश रखे। सर, सबसे पहले तो माशाल्लाह आपने पाकिस्तान के लिए इतना कुछ किया है, अपनी जर्नी के बारे में बताएं। कहाँ आपकी तालीम शुरू हुई? तालीम तो अल्हम्दुलिल्लाह कराची में हुई। जी। मैं कराची में गुजराती मीडियम से पढ़ रहा था। मेरे वालिद को किसी ने मशवरा दिया कि इस बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाओ। सही है। तो जब गुजराती से इंग्लिश मीडियम में आए तो 3 क्लास डाउन चले गए। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि गुजराती मीडियम और इंग्लिश मीडियम के एजुकेशन में फ़र्क है। मतलब बहुत डिफरेंस आपको महसूस हुआ, और फिर आपने कवर कैसे किया उस और चीज़ इस को? तरह किया कि 2nd क्लास में मैं फर्स्ट आया तो डबल प्रमोशन के ज़रिए 4th में चला गया। ज़बरदस्त। 4th में फर्स्ट आया तो डबल प्रमोशन के ज़रिए 6th में चला गया। 6th में फर्स्ट आया तो डबल प्रमोशन के ज़रिए अल्लाह के करम से 8वीं क्लास में चला गया। जी। तो मेरा ये लॉस कवर हो गया। ज़बरदस्त। कभी कभी दिमाग में आता था कि ये वालिद साहब ने फैसला क्यों किया होगा, लेकिन जब मिनिस्टर बनकर 10 अप्रैल को लेबर मैन पावर ओवरसीज़ पाकिस्तान का मिनिस्टर बनकर दफ्तर में बैठा तो इससे बड़ी टेबल थी, सारा लिटरेचर OPF का, OEC का, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन का, सारा लिटरेचर इंग्लिश में था। जी। तो मैंने फ़ौरन अपने जूते उतार कर वालिद को फातिहा पढ़ के इसारे सवाब किया कि अगर आज आपने मुझे इंग्लिश मीडियम में ना पढ़ाया होता तो ये मुश्किलात खड़ी हो जाती जी। और मैं इनके सामने क्या जवाब देता। जी। सारा लिटरेचर इंग्लिश में है। अल्लाह ने करम किया। मतलब आप कहते हैं कि जिस मुकाम पे आज आप हैं, और तब आप जब MNA बने तो वालिद साहब की मेहरबानी थी, वालिद की भी उनकी गाइडेंस थी, और वालदा की भी। जी। क्योंकि वालिद मेरे इंतकाल कर गए थे जस्ट व्हेन आई वाज इन क्लास 9th। अच्छा। तो बाद में वालदा ने वालिद का रोल भी अदा वालदा किया, ने संभाला। कैसी घर पे क्या माहौल था, कैसी परवरिश थी, और क्या पढ़ाई लिखाई वाला माहौल था?
अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को एजुकेट उस ज़माने में भी करते थे। ये बात है 1963-64 की। सही। उस वक्त तो बाज़ औक़ात बच्चों को ज़बरदस्ती उठाकर स्कूल ले जाते थे। अच्छा, अब इतनी तो बच्चे सख्ती? शौक से जाते थे। अच्छा, मतलब तब सख्ती से जाते थे और सख्ती से जो है माँ बाप उनको मार पीट के भी भेज देते थे भेज स्कूल। देते थे। जी। और जाहिर है कि उसकी बुनियाद पर उनके एजुकेशन का मामला ज़रा कमज़ोर था। सही है। अब वो जो मैंने मिनिस्ट्री में पहुंचा मैं, उससे पहले मैं ये तीसरी मर्तबा MA बना था। तो जब लिटरेचर सारा पढ़ा तो फिर मैंने कहा कि ये जो मिनिस्ट्री के पूरे लोग हैं ये सोचेंगे ये कराची से कोई मौलवी साहब आ गए हैं। जी। तो पहला सवाल मुझे सेनेट में कौसर नियाजी साहब ने पूछा कि व्हेन विल अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन पाकिस्तान, पाकिस्तान से बेरोज़गारी का खात्मा कब होगा? कब होगा? जी। तो हमारे लोगों ने जवाब लिखकर भेज दिया कि 5 साल मंसूबे के खात्मे पर पाकिस्तान में कोई बेरोज़गार नहीं होगा। तो मैंने उससे कहा कि जिसने ये जवाब लिखा है और जिसके इस पर दस्तखत हैं, आप उनकी एक कमेटी रूम में मीटिंग बुलाएं, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। सेक्रेटरी साहब ने मुझे पूछा कि मुझसे ही बात कर लें। नहीं, मैंने कहा जिन्होंने साइन किया है उनसे बात करना चाहता हूँ। वो सब भी समझ रहे थे कि एक मौलाना आए हुए हैं। सही है। तो मैंने गुफ्तगू तिलावत और नात के बाद गुफ्तगू मैंने इंग्लिश में शुरू की। सही है। मैंने कहा कौसर नियाजी has asked a question, when will unemployment end in Pakistan? And you all have given answer कि by the end of 5th five-year plan there will be no unemployment in the country. मैं आपसे पूछना चाहता हूँ whether all you are sure कि 5 साल मंसूबे के खात्मा के बाद पाकिस्तान में कोई बेरोज़गार नहीं होगा। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। फिर सेक्रेटरी ने कहा नो सर। तो मैंने कहा जॉइंट सेक्शन ऑफिसर से लेकर डिप्टी सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी और आपने बतौर सेक्रेटरी साइन कर दिया है। मैं उसको पढ़कर साइन कर देता तो मेरे लिए दुश्वारी हो जाती। मैं पूछना चाहता हूँ कि ये क्यों आपने इस तरह से किया? आम तौर पर ब्यूरोक्रेट्स बाज़ औक़ात वज़ीर को चुंगल में फंसा देते हैं। मैंने कहा मैं वर्कर हूँ, इसलिए सिर्फ क्रिटिसाइज़ नहीं करता, इसका एक जवाब मैं बना के लाया हूँ। जी। और वो जवाब मैं आप सबको पढ़कर सुनाता हूँ। अच्छा सर, जवाब भी आप हमें बताइएगा, लेकिन मुझे पहले ये बताएं कि तमगा इम्तियाज़ से भी आपको नवाजा गया। ऐसे जब एजाज़ात मिलते हैं हमारे पर्सनालिटीज़ को, कैसी फीलिंग आती है और उसके बाद क्या चेंजेस आती हैं? 80-90% फ़ोन करने वालों ने ये कहा कि आपको तमगा इम्तियाज़ देने में इन्होंने बहुत देर कर दी। पूरे मुल्क में जो अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी बनी हुई है उसका मैं चेयरमैन हूँ, और कराची में नहीं पूरे मुल्क में है। जी। दूसरी बात यह है कि बहुत सालों पहले मैं कराची यूनिवर्सिटी की सिंडिकेट का मेंबर था, तो कराची यूनिवर्सिटी ने मुझे डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की एजाज़ी ऑनररी डिग्री दी। सही है। तो तमगा इम्तियाज़ देने में देर की। मैंने उनको जवाब दिया जब अल्लाह को मंजूर था तो मिल गया। अब मुझे इसमें कोई शिकवा नहीं है, क्योंकि कश्मीर में सरहद में उस वक्त सरहद था, अब KP के है, जी। ज़लज़ला आया था, तो उनकी मदद के लिए हमारी टीम ज़लज़ले के दूसरे दिन पहुंच गई थी वहाँ।
और हमारी टीम मुज़फ़्फ़राबाद में भी थी, अल-मुस्तफ़ा की, कोटली में भी थी, नीलम में भी थी, मीरपुर में भी थी, सब जगह थी। तो ज़ाहिर है कि इस बुनियाद पर अच्छा सर, अभी तक आपकी वेलफेयर जो है डिज़ास्टर्स के लिए और लोगों के लिए काम कर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह कर रही है। सही है अभी जो दरमियान में बहुत ज़्यादा बारिशें आईं, जी। हमने लोगों को मकान बनाकर भी दिए, मेडिकल कैंप भी लगाए, दवाएं भेज भेज के उनका इलाज भी किया और खाने पीने की चीज़ें पकाकर उस परेशान हाल कौम को सिर्फ सिंध में नहीं, सिंध में भी, पंजाब में भी, KPK में भी, बलूचिस्तान पर उसका इफेक्ट कम था, वहाँ भी भेजा सामान। मतलब पूरे पाकिस्तान में आप लोग काम पूरे कर रहे हैं पाकिस्तान में माशाल्लाह काम से। कर रहे हैं। अच्छा, बच्चों के लिए और जो एजुकेशन के लिए, उनके एजुकेशन के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए कुछ कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, पहली तो हमारे लिए अल्लाह की तरफ से करम नवाज़ी ये है कि हमने तलाश करा है कि कितने ऐसे यतीम बच्चे हैं जो तालीम हासिल नहीं कर सकते। हमारे पास इस वक्त कराची में, कोरंगी में उन बच्चों की परवरिश गाह है। उसका नाम यतीम खाना नहीं है, सही। उसका नाम है माय होम अल-मुस्तफ़ा, और उनको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाता है। उनमें से 44 बच्चे हिफ्ज़ कर चुके हैं और मुखिर हज़रात उनके खाने के लिए कभी हलीम ले आते हैं, कभी ब्रोस्ट ले आते हैं। अच्छा, तो सर उन बच्चों के फिर रोज़गार का सिलसिला भी आपकी वेलफेयर की साइड से होता है, या फिर वो पढ़ लिख के फिर खुद ही कहीं देखते हैं? नहीं, पहला काम हमारा है कि बच्चे पढ़ लें मैट्रिक तक, तो फिर उनको हायर एजुकेशन के लिए कॉलेज में दाखिला भी हमारे ख़र्च पर होता है। सही है। और इसके बाद जब तालीम उनकी मुकम्मल हो जाए तो हुकूमतें हमारे साथ ताउन करती हैं, उन बच्चों को मुलाजमत मिल जाती है। सही है कश्मीर में और ज़लज़ले में जी। 34 बच्चे हमको मिले, 74 बच्चे, 74 बच्चे मिले थे कि आप इनकी परवरिश करें। हमने इस्लामाबाद में परवरिश की, उसका नाम था अल-मुस्तफ़ा चिल्ड्रन प्लेनेट, ठीक बच्चों का सैयारा, है जी। और उनको हमने वहाँ पढ़ाया। अल्हम्दुलिल्लाह, जब पढ़ गए, खाने पीने का इंतज़ाम भी हमारे ज़िम्मे होता है, तालीम और तरबियत, बेहतर किरदार बनाना वो भी हमारे ज़िम्मे होता है। और जब ये बच्चे पढ़ गए तो मैं चूँकि फेडरल मिनिस्टर रहा हूँ, तो इसलिए मुख्तलिफ़ मिनिस्ट्रियों में उन बच्चों को मुलाजिम करा दिया ताकि अपने पाँव पे खड़े हो जाएं। ठीक। अच्छा, आपके वेलफेयर में जो स्टाफ है वो ट्रेंड होता है और काउंसलिंग भी होती है वहाँ बच्चों की? बच्चों की काउंसलिंग होती है, बच्चों से पूछा जाता है आप डॉक्टर बनेंगे, आप इंजीनियर बनेंगे, आप वकील बनेंगे। अब इत्तेफाक है, बच्चे सबसे ज़्यादा कहते हैं कि हम कैप्टन बनेंगे, अच्छा मेजर बनेंगे, जी। जो बच्चों का शौक़ हो, और उनको पढ़ाया जाता है और अच्छी तालीम दी जाती है। फंडिंग की कलेक्शन कैसे करते हैं? अल्लाह ताला का फजल है, जो आदमी 4 फेडरल मिनिस्ट्रीज़ में मिनिस्टर रहा हो और सिंगल पैनी की करप्शन का दाग दामन पे न हो, तो देने वाले दिल खोल कर देते हैं। और अल्लाह ताला का फजल से एक एक आदमी आ जाता है, ये यतीम खाना पूरा मैं बना दूंगा। हमारा मौजूदा यतीम खाना है, उसको स्टार्ट में 2 फ्लोर थे, तो सिंध के गवर्नर ने उसका इफ्तिताह किया था, जबरदस्त। फिर 2 फ्लोर और बना दिया उस साहिब खैर ने, अल्लाह उसको अजर दे। जी। तो मुराद अली शाह साहब आए और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह उन 2 फ्लोर्स का इफ्तिताह किया। जबरदस्त। इसी तरह से और आगे बढ़ें, 4 गवर्नर्स
इन यतीम बच्चों को अपने यहाँ दावत कर चुके हैं और खाना उनके साथ बैठ के खाया फर्श पर, और बच्चों को तोहफे तोहफ़े भी दिए। सर अभी आपके ऑफिस वेलफेयर सेंटर्स में कितने बच्चे हैं, उनके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितना है? अल्हम्दुलिल्लाह जिस बच्चे जो 250 बच्चे कोरंगी में पढ़ते हैं, उनका इतना मेयारी स्कूल है कि पूरे कोरंगी में इतना मेयारी स्कूल कोई नहीं है। तो पढ़ते हैं, और बराबर में ही एक साहिब खैर ने खतीजा गर्ल्स कॉलेज बना दिया है, अल्लाह उनको अजर दे। तो वो तमाम बच्चे उसी स्कूल में पढ़ते हैं? बच्चे सिर्फ 200-250 बच्चे नहीं, मोहल्ले के 800 और बच्चे भी उनके साथ पढ़ते हैं। माशाल्लाह। वो पढ़कर घर चले जाते हैं, ये बच्चे यहीं रहते हैं। ठीक। खाना पीना हर चीज़ उनका इंतज़ाम, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन हमारे साथ लोग बहुत ताउन करते हैं। चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली भी आ चुके हैं, वफाकी शरअ अदालत के चीफ जस्टिस भी आ चुके हैं। बड़े लोग आते हैं, क्योंकि बड़े लोगों के दिमाग में हमने बिठा रखा है कि इन बच्चों के सर पर हाथ फेरेंगे तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, हाथ के नीचे जितने बाल आएंगे इतनी नेकियां आपके नाम लिखी बिल्कुल ऐसे ही, जाएंगी। सुभान अल्लाह। अच्छा सर, बच्चों के साथ कभी आप बैठते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो उनके क्या ख़यालात होते हैं? क्योंकि वो बच्चे जब स्कूल जाते हैं, बाकी बच्चों को तो घर जाते देखते हैं, लेकिन ये बच्चे फिर सेंटर वापस आते हैं, सेंटर। क्या उनके ख़यालात होते हैं? बच्चे जो उनकी खिदमत की जाती है ना, मसलन अभी हाल ही में एक साहिब खैर ने कहा कि खाने का इंतज़ाम करें और मैं आम ले आऊँगा। आम को ठंडा किया गया, और ठंडे आम उन बच्चों को तसव्वुर भी नहीं हो सकता कि हमको इस तरह ठंडे आम खिलाए जाएंगे। कुछ ऐसे साहिब खैर भी हैं कि जो अपने बेटे की शादी का वलीमा वहाँ करते हैं। कुशादा जगह है, मर्दों का पोर्शन अलग, औरतों का पोर्शन अलग, और खाने की चीज़ें वो उन बच्चों को वो खिलाते हैं जो अगर वो किसी शादी हॉल में भी प्रोग्राम करते तो मियारी उनको खाना खिलाते। टेबल कुर्सियों की ज़रूरत पड़ती है, टेबल कुर्सियाँ तो प्लास्टिक की टूटती भी हैं, कोई ना कोई साहिब खैर आ जाता है, अब ये सब वहाँ हटाओ और मेरी तरफ से मैं देता हूँ। टेबल पर जो खाना खाया जाता है जी। एक ही साहिब खैर ने कहा, आप ये टेबल सब बदल दें और मैं ये सब टेबल के पैसे देता हूँ। ख़रीदे हमारी टीम गई और बेहतरीन टेबल्स जो हैं। अच्छा, माशाल्लाह पाकिस्तान के लिए आपने इतना कुछ किया है, अभी तक कर रहे हैं, और जस्तजू में अभी भी हैं, तो आगे क्या प्लान्स हैं आपके? मैं आगे प्लेन पर तो आपको जवाब देता हूँ जी। लेकिन चूँकि आज ये झंडा भी मुझे लगाया गया है और कायदे आज़म की निस्बत से भी कुछ बात करनी है, जी। तो आगे प्लान को मैं बता करता हूँ। एक तो ये कराची से शुरू हुआ, अब पूरे पाकिस्तान में है। अभी 1 महीना पहले पूरी बलूचिस्तान की हमने अल-मुस्तफ़ा की मीटिंग बुलाई थी कोयटा प्रेस क्लब में, सही है। ताकि वहाँ भी बलूचिस्तान चूँकि गरीब तरीन इलाका है, दूर दूर तक सामान पहुँचे। फिर इसके बाद हमने अब कल तय कर लिया टेलीफोनिक जूम मीटिंग में 24 डिस्ट्रिक्ट से कि हमारे सदर बैठे थे कि 24 अगस्त को हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी के उर्स के मौके पर इन बच्चों के मुस्तकबिल को और संवारने के लिए बाहमी मुशावरत से मीटिंगें होंगी और बाज़ाब्ता प्रेजेंटेशन के ज़रिए, ब्रीफ के ज़रिए समझाया जाएगा कि आप इनके लिए
क्या क्या काम करें, क्लिनिक भी खोलें और उनका इलाज फ्री ऑफ चार्ज करें। पाकिस्तान में फ्री मेडिकल सेंटर अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी से ज़्यादा किसी ने भी नहीं लगाए हैं, क्योंकि मोहल्ले का बंदा आता है, उसको पता नहीं है जी कि मैं शुगर का मरीज़ होने वाला हूँ, लेकिन उसका शुगर टेस्ट फ्री होता है तो उसको बताया जाता है आप बॉर्डर लाइन केस पे आ गए हैं और आपको इसका जल्द नुकसान उठाना पड़ेगा। उनको चंद दिनों की दवाएं और डॉक्टर उनको ब्रीफ करके समझा देता है। जी 14 दिसंबर जो है आलमी यौम ज़ियावतीस है। कोई प्रोग्राम करे ना करे, हमारा साल हर साल से इसके लिए प्रोग्राम होता है और उनको तदाबीर बताई जाती हैं और उनमें जो शुगर के मरीज़ मिल जाते हैं उनको ग्लूकोमीटर फ्री दिया जाता है। अच्छा, ज़बरदस्त। अपना टेस्ट भी करें और एहतियात भी करें। इस तरह से उस मीटिंग में जो पेशावर में मुल्तान में होगी जी उसमें उनको सिंध का भी डेट फिक्स कर रहे हैं और केपी के भी डेट फिक्स कर रहे हैं। मतलब आगे भी हम बहुत उम्मीदें हैं आपसे और बहुत अल्लाह का- अच्छे इनिशिएटिव आप लेने वाले हैं पाकिस्तान अल्लाह की का बेहतरी करम। के लिए, पाकिस्तान के लोगों की बेहतरी के लिए। और ये जो हमारे यहाँ गुर्बत है और ये एजुकेशन में बहुत ऐसे मसाइल हैं जो आपकी वजह से और आपके तवस्सुत से ये हल हो सकते हैं। ठीक है ना, गुर्बत है ना, जी उसका इलाज ये है कि लोगों का इलाज सस्ता हो। बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरी बात ये, कोई आकर ये कहे कि मैं तो इतना पैसा भी नहीं दे सकता, तो उसका इलाज फ्री होता है। और उन घरानों को जो है 2 वक्त की रोटी मुफ्त मिल जाए। मुफ्त में जाता जी है। एक हमारा शोबा कफ़ालत का है। मुसद्दक़ा तौर पर जो गरीब और बेवाएं हैं, सालाना पूरा साल चलता है सिलसिला, उनको बुलाकर बाइज़्ज़त तरीके से उनको लिफाफा राशन के बैग दिए जाते हैं और बिलखुसूस रमज़ान के आने के बाद हर महीने ये किया जाता है। हर सिलसिला? महीने किया हर महीने किया जाता है। आपसे जो लोग कांटेक्ट करना चाहें, रब्ता करना चाहें, वो कैसे करें? और रब्ता करने के लिए तो मैं बहुत स्लोली अल मुस्तफ़ा वेलफेयर। अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी गुलशन इकबाल में हेड ऑफिस है जी और हमारा जो टेलीफोन नंबर है PTCL का 02134820101 और 07 तक उसकी लाइनें हैं। और फिर ये भी नहीं है, जी हमारी ब्रांच कोरंगी में भी है, सही है। हमारी ब्रांच औरंगी में भी है, हमारी ब्रांच लांडी में भी है, हमारी ब्रांच शाह फैसल कॉलोनी में भी है, फेडरल बी एरिया में भी है, लियाकताबाद में भी है, नाज़ाबाद में भी है। तो लोगों को हर जगह पता चल जाता सहूलत है, है लोगों के लिए, वो उस एरिया के लोग वहीं पे उसी ऑफिस वहीं में उठा आ लेते सकते हैं। जी और उनको कभी गुलशन इकबाल आना हो, लोगों में पाकिस्तान में देने की सलाहियत बहुत है। जी उससे भी ये देखना चाहते हैं कि वेदर दीज पर्सन आर रिलायबल और नॉट। अल्हम्दुलिल्लाह उनको रिलायबिलिटी का अंदाज़ा हो जाता है। ठीक है सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे पाकिस्तान नौजवान को और हमारे देखने वालों को? मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ कि देखिए, मैं बात कर रहा हूँ, ये अल्लाह का करम है। जी मैं सुन रहा हूँ, ये अल्लाह का करम है। मैं आँखों से देख रहा हूँ, ये अल्लाह का करम है। मोतिये के ऑपरेशन जिसमें नज़र आना बंद हो जाता है, पूरे पाकिस्तान में 2,20,000 फ्री कर चुके हैं। ज़बरदस्त। कुछ बच्चे होंठ कटे, तालू कटे पैदा हो जाते हैं। जी 62,000 से ज़्यादा ऐसे ऑपरेशन फ्री कर चुके हैं। और बाकी कोई हॉस्पिटल में चला जाए, अगर सिर्फ होंठ कटा हुआ है तो 70,000 चार्ज है। और होंठ का असर कुछ
नाक पर हो गया है या दांत पर हो गया है तो 2-2.25 लाख उसका चार्ज होता है, लेकिन वो अलमुस्तफ़ा आ जाए तो फ्री उसका है। ऑपरेशन फ्री हो जाएगा। जबरदस्त। और पाकिस्तानियों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। बिल्कुल ऐसा ही। पाकिस्तानी जो इस वक्त इंग्लैंड में हैं, अमेरिका में हैं और हॉलैंड में हैं, ये सब पाकिस्तान के ग्रीन पासपोर्ट और पाकिस्तान में तालीम की वजह से गए हुए हैं बिल्कुल ऐसे ही है। और वो भेजते भी हैं पाकिस्तान को पैसे। तो इसलिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मैं अमेरिका जब जाता हूँ तो बताता हूँ कि आप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई बात न करें। आप कितने अच्छे माहौल में रहते हैं पाकिस्तान में, तो जगह जगह कीचड़ है, बारिश है, पानी भर जाता है, लोगों को आने जाने में मुश्किलात हैं, मोटरसाइकिलें गाड़ियों को धक्का दिया जाता है, शदीद मुश्किलात का शिकार लेकिन है। फिर भी देखें ना, हम आज़ाद हैं और यही बहुत बड़ी नेमत है। बहुत और बड़ी बाकी नेमत। जो मसले मसाइल हैं वो तो हल होते ही रहेंगे इंशाल्लाह। नहीं, आप पाकिस्तान सबके जो तवज्जुह आज़ाद से। है जी, वो सब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मेहरबानी है। ऐसे ही है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो इस वक्त यहाँ मज़ार है, उसके नीचे म्यूज़ियम जिसमें कायदे आज़म की टेबल कुर्सियाँ, कायदे आज़म के कपड़े, बेडरूम, डाइनिंग हॉल, उनके ऑफिस रूम सब 40 साल तक वेयर हाउस यानी गोदाम में पड़े थे। जब ये मिनिस्ट्री मेरे पास आई तो 1 साल में वो म्यूज़ियम बन गया। उसका नाम मैंने तो रखा था ऐवान नवादरात कायद आज़म, लेकिन आम ज़बान में उसको कहते हैं म्यूज़ियम, कायद आज़म म्यूज़ियम। और ये मेहरान होटल के बराबर में फ्लैग स्टाफ हाउस है। वो 40 साल हो गए थे और पुरानी बिल्डिंग थी। अगर खुदा न खास्ता 40 साल की पुरानी बिल्डिंग गिर जाए तो इंडिया की तो हेडलाइन बन जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह उसको फर्स्ट टाइम रिनोवेट अल्लाह के फजल से मैंने कराया। सेकेंड टाइम माशाल्लाह सर हमारा बिल्कुल अभी ब्रेक का टाइम होने वाला है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नाज़रीन ब्रेक ते विनासी कार्य नवन जो वरी पर मिल वेलकम बैक नाज़रीन। मॉर्निंग एट PTV नेशनल ते अवां सभिनि खे वरी भली कार चऊं था। जीअं मां अव्हांखे चयो हुयो त केक कॉम्पिटिशन असांजो आहे। केक कॉम्पिटिशन असांजो बिल्कुलु हिन सेगमेंट में शुरू थी वियो आहे। 14 अगस्त जी आज़ादी जी सेलिब्रेशन करे रहिया आहियूं। हुन सां गॾु गॾु हिन केक कॉम्पिटिशन में जेके असां सां स्पॉन्सर करे रहिया आहिनि सभिनि खां पहिरियों उन जे बारे में अव्हांखे ॿुधाईंदी हलां। पाक पैलेट पानी पूरी, इन्हनि जी जेके आहिनि पानी पूरी रेडी आहिनि, रेडी टू कुक आहिनि, रेडी टू ईट आहिनि, उहे असां वटि तव्हांखे ॾेखारे रहिया आहियूं। ऐं इन्हनि जा ई गिफ्ट हैम्पर्स आहिनि जेके असांजे पार्टिसिपेंट्स सां वेंदा। सो शेफ़ शाहीना मूंखे ज्वाइन करे रही आहे एज अ जज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं शाहीना आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। एक्साइटेड हैं बिल्कुल। क्योंकि आप जज हैं आज माशाल्लाह, और आपके टेबल जो है सामने बहुत ज़बरदस्त सजी हुई है। मुझे यहीं से ऐसी मतलब टेम्पटिंग लुक आ रही है, इतनी खूबसूरत लुक आ रही है और सारे केक्स रखे हुए हैं। कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। और सबसे अच्छी जो एक फीलिंग होती है वो हमारे जश्न आज़ादी की होती है ना, तो ऐसे ही है। उसकी बिल्कुल आपको पता है कि एक वाइब्स आ रही हैं। हाँ। और सारी अब 12 अगस्त तो आज है ही, और बस 2 दिन की दूरी जो है वो जश्न आज़ादी जी। की बाकी है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर खूबसूरत जो है वो आपको पता है कि एक प्रेजेंटेशन और खाने मेरे सामने मौजूद है, तो हाँ। इसको देखते हैं कि किसने क्या बनाया और फिर इसको जज करते हैं। अच्छा, खाने तो है लेकिन मीठा खाना है, केक्स है। बिल्कुल, केक्स एंड केक डेजर्ट। खा के ना और मीठा खा के वैसे ही हमारा जो है मूड बड़ा अच्छा हो बिल्कुल। जाता और है। आज हमारी कैटेगरी का नाम भी यही है ना, केक्स एंड डेजर्ट के नाम से। हाँ, तो ऐसे ही है। पार्टिसिपेंट्स भी मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो मेरे साथ जी अनमोल खालिद जो शेफ़ हैं वो मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक है। क्या बनाया है आपने? केक बनाया तो केक है, लेकिन कौन सा केक बनाया है? मैंने सिंपल बटर फ्लेवर का केक बनाया है
ठीक है। इसमें एक के अंदर कोको पाउडर ऐड किया है और एक के अंदर सिंपल बटर फ्लेवर रखा है। ठीक है जी। नॉर्मल जो वनीला स्पंज केक शाहीना होता है, टेस्ट करेंगी और बिल्कुल, अब हम बताएंगी टेस्ट करते हैं। कि कैसा बनाया है। और फिर से मुझे नाम बताती चलें आप केक का। एक सिंपल बटर मिल्क केक है बटर मिल्क केक, जी, ठीक है। और दूसरा कोको फ्लेवर का है। कोको फ्लेवर का है, वो भी बटर मिल्क जी। है। ठीक है जी, दो किस्म के फ्लेवर्स हैं इनके। बिल्कुल, और हम इसको टेस्ट करते हैं। और टेस्ट करने से पहले मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि आपने इसके अंदर जो है वो टॉपिंग किस तरह से की है और क्या चीज़ आपने इसके अंदर कौन सा फ्लेवर ऐड किया है। जैसे आपने बताया कि ये बटर क्रीम का है, तो आपने इसकी किस तरह से फ्रॉस्टिंग की है। जो केक की फ्रॉस्टिंग करने के लिए सिंपल जो व्हिपिंग क्रीम है वो मैंने ली थी। उसके अंदर बटर के फ्लेवर को ऐड करने के लिए उसमें बटर मेल्ट करके ऐड किया था। थोड़ा सा उसको मतलब मेल्ट करते हुए हल्का सा भुनाई जैसे करते हैं ना, पूरा जले नहीं, वो हल्का सा बटरी फ्लेवर आ जाए उस तरह उसको स्मूथ करके फिर मैंने क्रीम के अंदर मिक्स कर दिया था। और उसके अलावा जो इसके ऊपर वैसे आपको कोकोनट दिख रहा है उसके अंदर मैंने फूड कलर ऐड किया था, प्लस जो कोकोनट है वो मिक्स करके इसके ऊपर अप्लाई कर दिया था। अच्छा जी, तो बाकी इसकी जो सॉफ्टनेस है ये थोड़ा सा मुझे बम्बई जो केक्स होते हैं उससे इसका टेक्सचर जो है वो मुझे मिलता हुआ लग रहा है। बेसिकली बटर क्रीम केक, अच्छा थोड़ा सा चीज़ केक की तरफ भी मुझे ये जाता हुआ लग रहा है। तो आप इसका प्रॉपरली मुझे बताएं कि आपने इसकी चीज़ केक वाली फ्रॉस्टिंग की है या बटर क्रीम वाली की है। मैंने सिंपल बटर क्रीम वाली फ्रॉस्टिंग की है। चीज़ केक की फ्रॉस्टिंग का टच करने की कोशिश नहीं की क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, हर कोई चेंज हो संभाल नहीं जाता, सकता। बिल्कुल उसको हर कोई नहीं जी। संभाल सकता। ठीक है जी, हमारी जो जज हैं शाहीना वो टेस्ट कर रही हैं और केक तो बड़े मज़ेदार लग रहे हैं मुझे और आप लोगों की मेहनत जो है वो नज़र आ रही है। अच्छा, मेरे साथ अभी एक और शेफ़ मौजूद हैं, रज़िया सज्जाद। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। क्या बना के लाई हैं आप मैं आज? ब्लैक फॉरेस्ट चेरी ब्राउनी। ब्लैक फॉरेस्ट चेरी ब्राउनीज। जी। ठीक है जी, ब्राउनीज इनकी हमारी टेबल पे मौजूद है हमारी जज के आगे और अभी शाहीना टेस्ट करेंगी और आज शाहीना का मूड बड़ा खुशगवार हो जाएगा पूरा दिन। तब अच्छा, क्या जी। कहते हैं, एक तो ये चीज़ होती है कि स्टैंडर्ड मीठे की बात होती है कि मैं बताऊँ बहुत सारे डेजर्ट्स और केक्स में अब ऐसा हो गया। पहले हमें ये होता था हम केक खा रहे हैं तो वो बिल्कुल प्योरली मीठा होगा, प्योरली मीठा होता था। लेकिन अब ये है कि थोड़ा सा स्टैंडर्ड राइज इसकी जो है वो शुगर जाने लगी। आप मुझे ये बताएं कि आपने प्योरली मीठा वाला केक बनाया है या आपने इसका स्टैंडर्ड मीठा रखा है या आपने इसकी किस तरह की जो है वो इसकी स्वीटनेस रखी है, उसका मुझे थोड़ा सा बताएं। जी। मैंने इसमें सिंपल जो आप स्वीटनेस का टच का पूछ रही हैं तो जो मिल्क और शुगर को ऐड करके जो मिल्की टेक्सचर के लिए सोक करने के लिए पूरा वो बनाते हैं, वैसे मैंने उसकी सोकिंग का पूरा मिल्क फॉर्म बनाया था और उसके बाद उसके अंदर सोक किया था। सोक करने के बाद फिर उसको निकाल के थोड़ा सा स्टेनर के अंदर रखते नहीं है कि वो थोड़े से एयर से ड्राई हो जाए, उस तरह मैंने रखा था। उसके बाद मैंने स्टेप बाय स्टेप लेयरिंग करके फिर इसको किया जैसे सैंडविच लेयर बिल्कुल। प्रोसेस है। अच्छा, मेरा सवाल स्पेसिफिकली ये था कि आपने इसको जो है वो प्योरली मीठा रखा है या स्टैंडर्ड मीठा रखा है या थोड़ा सा इसकी शुगर जो लेवल है वो लो रखा है? मैंने मीडियम रखने की कोशिश की थी ताकि शुगर वाले भी खा सकें और नॉन शुगर वाले भी खा सकें क्योंकि हमारे घर में दोनों तरह के लोग हैं। ठीक है, लेकिन जब हम कहीं किसी कंपटीशन में जाते हैं या हम मार्केट में कोई चीज़ अपनी सेल कर रहे होते हैं तो हम स्टैंडर्ड चीज़ें रख रहे होते हैं क्योंकि ये नहीं है कि हमारे घर में अगर मीठा कम खाया जाता है तो हम आगे भी जो है वो मीठा जो है वो बनाकर सेल करें तो वो क्योंकि वो दूसरों के हिसाब से नहीं होगा, क्योंकि जब भी हम प्रोफेशनली कोई काम करते हैं ना तो चीज़ों का एक स्टैंडर्ड होता है। ओवरऑल अच्छा है और बाकी जो है वो रिजल्ट फिर इंशाल्लाह आपको पता चलेगा। रिजल्ट थोड़ी देर में आप सबको पता चल जाएगा। जी, रज़िया सज्जाद से ही बात करेंगे, उन्होंने जो है कोई ब्राउनीज बनाई हैं, फिर से हमें बताइए कौन सी ब्राउनीज ये है? ब्लैक फॉरेस्ट चेरी ब्राउनी, मतलब चेरी का इसका फ्लेवर है ठीक है। जिसकी वजह से मैंने शुगर का भी कम इस्तेमाल किया है क्योंकि चेरी भी मीठी होती है, उसका जो सिरप होता है वो भी मीठा होता है, तो उसको बैलेंस करने के लिए मैंने शुगर लेवल कम रखा है इसका। ठीक है। बिल्कुल जल्दी बताएंगे कि कैसा इनको लग रहा है। हाँ जी, अब तो शाहीना बताएंगी। बिल्कुल, इसको टेस्ट करते हैं और आज इतना कि मीठा कैसा है। खा कर जो है वो आप समझ रही हैं मेरी कैलोरीज जो है वो बिल्कुल ऐसे ही है, कैलोरीज भी बढ़ने वाली है बढ़ने लेकिन वाली है। मूड भी बड़ा अच्छा होने वाला है। तो अच्छा होता ही है मीठा खाने से। अच्छा, ये केक्स तो जब तक शाहीना टेस्ट कर रही हैं हमारी जज देखेंगी कि कितना अच्छा बना हुआ है। आप बताएं, आप क्या करती हैं? मेरा एक्चुअली बेकिंग का भी काम है और मेरा पिकल्स का भी काम है। बेकिंग और पिकल्स का आप बेकिंग ऑर्डर्स लेती हैं? ऑनलाइन काम करती ऑनलाइन हैं? ऑर्डर्स लेती हूँ। माशाल्लाह मेरा आचार का बहुत बड़ा काम है। अच्छा, किस नाम से है आपका रज़िया पेज फेसबुक सज्जाद पे? किचन।
RSK रज़िया सज्जाद किचन, रज़िया सज्जाद किचन का पेज भी है फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, आप उनको ऑर्डर दे सकते हैं और तमाम जो केक वो बनाती हैं वो आप ऑर्डर दे सकते हैं अपने ओकेजन्स के लिए। इसमें मेरे 15 जी, किस्म शाहीना। के अचार और सब होती है, चटनियाँ, अचार। ठीक है, अचार, चटनियाँ और केक्स। जी शाहीना, आपने टेस्ट कर लिया? बिल्कुल, और सबा बहुत अच्छा, बिल्कुल मुझे इसका फ्लेवर लगा है, बहुत अच्छा मॉइस्चर था। लेकिन मुझे ये बताएं इसकी रेसिपी क्या इन्होंने जो है वो रेसिपी मुझे आप बताएं। रेसिपी बताती चलें आप। रेसिपी मैं बताऊंगी आपको। इसमें कोको पाउडर और फ्लावर तो होता ही है, और ऑयल के साथ माइक बनाया। करीब कर लें। अच्छा, ऑयल आपने के बटर साथ का यूज़ नहीं किया, नहीं, आपने ऑयल का बटर नहीं यूज़ यूज़ किया। किया है, ऑयल के साथ बनाया है मैंने। ठीक है, और तो इसमें कोको पाउडर है और मिल्क पाउडर है और ये सब चीज़ें इसमें। अच्छा, इसमें आपने मेल्टेड चॉकलेट का यूज़ किया है या नहीं किया? कोको पाउडर है सर। कोको पाउडर है, जी। कोको पाउडर से आपने ये फ्लेवर इन्हेंस किया तो इट्स रियली गुड। लेकिन अच्छा मुझे ये बताएं कि इसकी प्रेजेंटेशन आपने वाइट इसके साथ टॉपिंग क्यों? क्योंकि हम जब भी ब्राउनीज आप देखें हम लेते हैं तो उसके अंदर चॉकलेट की टॉपिंग होती है। हाँ, लेकिन तो ये इसका ये रीज़न जो क्या है वो चेरी के साथ बनाना था, तो वो चेरी का प्रेजेंटेशन फिर और नजर थोड़ा नहीं आता। बिल्कुल, और फिर कलर का जो ब्रेक करना होता है उसके हाँ। लिए हम एक अनदर कलर थोड़ा यूज़ चेंज करते हैं। करना होता है। बिल्कुल। एक ही ब्राउनी खाते हैं, चॉकलेट ब्राउनी, फजी ब्राउनी। और इसका मॉइस्चर जो है वो आप मुझे बताएं कि आपने किस तरह से इसका मॉइस्चर मेंटेन किया है? मॉइस्चर इसका एक तो इसमें जैम गई है इसकी चेरी की, और दूसरा ये वाटर बेस भी होता है। वाटर बेस, आपने शुगर सिरप इसमें जो ऐड किया है वो चेरी का ऐड किया है? जी, चेरी का, इसके साथ शुगर की है लेकिन वो कम क्वांटिटी में की है रेसिपी में। ठीक है, प्रेजेंटेशन और मज़ीद इसकी बेहतर हो सकती थी लेकिन ओवरऑल अच्छा है। बाकी इंशाल्लाह आपको फिर बताएंगे। ठीक है जी, रिजल्ट्स भी आपके सामने आ जाएंगे, लेकिन पार्टिसिपेंट्स हमारे पास और भी लाइन में खड़े हैं, लेकिन हम छोटे से ब्रेक पे जाएंगे और फिर और पार्टिसिपेंट से मज़ीद बात करेंगे। बैग जी मूसा पार्टिसिपेंट्स मौजूद आए थे ऐं सभिनि खां पहिरियों त मूंसां गॾु हेरा नवेद मौजूद आहे जेका शेफ़ आहे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? क्या बनाया आपने? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैंने वनीला केक बनाया है। वनीला केक। जी। ठीक है, वनीला केक हमारी शेफ़ शाहीना के साथ है और वो अभी टेस्ट करेंगे और बताएंगी। आप रेसिपी बताएं, क्या बनाया, कैसे बनाया है जी, आपने? मैंने वनीला सिंपल केक और स्पंज पूरा बनाया ग्रीन है। है, जैसे आज़ादी सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी नहीं, ऊपर से डेकोरेशन ग्रीन है वैसे, है। और मैंने वनीला स्पंज बनाया है ऑयल के साथ। बिल्कुल, और इसका एक तो सबसे अच्छी चीज़ होती है कि प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है सबा, मुझे इसकी प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा Thank अच्छी लगी है। बाकी क्योंकि प्रेजेंटेशन के साथ साथ टेस्ट भी जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है, ठीक तो है। इसको ट्राई करते हैं। प्रेजेंटेशन भी बहुत मैटर करती है जब आप कुछ शोज़ वगैरह में कॉम्पिटिशन्स में बना रहे हैं, तो प्रेजेंटेशन भी बहुत मैटर करती है। कॉम्पिटिशन के अलावा भी अगर हम घर में भी कुछ चीज़ बनाते हैं तो जो चीज़ हमें देखने में अच्छी लग रही होती है तो वो खाने का भी हमारा दिल करता है। अच्छा, जो टेबल पे जितनी भी चीज़ें होती है ना, जो खूबसूरत चीज़ लग रही होती है, हम सबसे पहले वही लेते हैं और वही खाते हैं, और फिर पता चलता है कि हाँ सही अच्छा है या नहीं है, लेकिन प्रेजेंटेशन बहुत खूबसूरत होनी चाहिए। और जैसे कोई भी ओकेजन है, जैसे हमारा बहुत ही कौमी त्यौहार है इंडिपेंडेंस डे, तो ज़्यादातर लोग जो है ना केक को प्रेफर करते हैं कि हम किसी के घर जा रहे हैं विश करने के लिए, तो भी केक को लेकर जाया जाता है। वैसे अच्छा, तो डिज़र्ट इस भी है पूरे अगस्त में जब हम कोई भी ओकेजन सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, लेकिन फिर उसमें 14 अगस्त का टच ज़रूर होता है, आज़ादी का टच ज़रूर होता है, उसमें जी, ग्रीन जी। वाइट, चाहे हमारी ड्रेसिंग में, हमारे खाने पीने में। जी शाहीना। अच्छा सबा, इसका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी, फ्रॉस्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन स्पंज में आप बेसिकली मुझे बताएं आपने क्या चीज़ें यूज़ की हैं? स्पंज में मैंने एग वाइट यूज़ किया है, शुगर के साथ उसको बीट किया है, और उसके बाद मैंने ऑयल डाला है, ऑयल उसके बाद ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालकर फोल्ड करके मैंने इससे बेक कर लिया। और सोकिंग के लिए मैंने इसमें कंडेंस मिल्क यूज़ किया है, और कंडेंस मिल्क के साथ मैंने मिल्क पाउडर ऐड किया था साथ में। ठीक है। अच्छा मुझे बताइए इसका जो मॉइस्चर है ना वो थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है, तो इसका मज़ीद इसका स्पंज मज़ीद बेहतर हो सकता था। आप इसमें कट करके क्रीम भी लगा सकती थी, और मैंने कट करके क्रीम लगाई है, लेकिन इसका फ्लेवर पाइनएप्पल चंक्स भी डाले मैंने इसमें, लेकिन इसका जो फ्लेवर है ना, आप थोड़ा और कट कर हाँ वो मैंने साइड से कट किया तो उस तरह जो है वो नहीं आ रहा है।
जी, इसमें चंक्स भी ऐड किया। ठीक है, इसमें पाइनएप्पल चंक्स हैं। जी ठीक है। अच्छा, इसमें आपने पाइनएप्पल चंक्स ऐड किए हैं, लेकिन देखें अब जैसे कॉर्नर्स जो होते हैं ना उसका भी ख्याल करा करें कि हमारी जो क्रीम है या हमारे जो चंक्स हैं वो कॉर्नर्स तक सब तरफ यानी कि इक्वली हों, क्योंकि कोई भी कहीं से भी बाइट ले सकता है ना, आपको पता है, तो वो उस तरफ ना आए तो ओवरऑल अच्छा है। बाकी देखते हैं। थैंक यू सो मच। जी। और बेकिंग ओशन के नाम से मेरा अपना बेकिंग ओशन के नाम से जी, आपका business पेज है। है। ठीक है जी, हमारे साथ एक और पार्टिसिपेंट मौजूद हैं और उनका नाम है हुमा अदील साहिबा, मौजूद है हमारे साथ। जी वालेकुम सलाम। क्या बनाया है आपने? मैंने जो है ये बसबूसा बनाया है और ये ट्रिलिशियस बसबूसा है। ठीक है। इसमें 3 लेयर्स हैं। इसमें बसबूसा के बैटर को ना मैंने 2 पार्ट में डिवाइड करके, ठीक है। एक मैंने कोको पाउडर ऐड करके उसको चॉकलेट लेयर दी है, फिर बीच में मैंने जो है सेंटर में क्रीम रखी है और ऊपर जो है वो प्लेन बसबूसा है और मैंने इसमें कंडेंस मिल्क थोड़ा सा ऐड किया है ऊपर टॉपिंग के लिए और बॉयल आलमंड्स हैं। ठीक है जी, शाहीना हमारी शेफ टेस्ट कर रही हैं। बिल्कुल। अच्छा, आप मुझे बताएं सबसे पहले जो आपने ये डिश बनाई है ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है? ये बेसिकली जो है वो तुर्की से बिलोंग करती है। जब ऑटोमन सेंचुरी मकसद 16 सेंचुरी ऑटोमन एम्पायर जब आया था तब वो सेलिब्रेट करते थे किसी चीज़ की फ़तह की या जो लड़ाइयाँ वगैरह जीतते थे, तो उसमें ये सेलिब्रेशन में ये डिज़र्ट बनाया जाता था उस टाइम पे। लेकिन तब ये जो है ऑरेंज जूस में सोक की जाती थी, सूजी सेमिलिना जो इसमें यूज़ की है मैंने, और यानी कि रोज़ वाटर में सोक करके फिर वो बनाते थे। उनका स्टाइल कुछ और था, जाहिर सी बात है 16 सेंचुरी थी, फिर टाइम टू टाइम ये रेसिपी चेंज होती गई और फिर अब ये तो समझे अरब में तो बहुत फेमस है। ये बदबूसा हो गया, कुनाफा हो गया जी। ये ठीक है, इसको ट्राई करते हैं, देखते हैं कि आपका जो फ्लेवर है वो कितना करीब तर है जी। तो इसको ट्राई करते हैं। अच्छा, डेजर्ट्स में भी काफ़ी वेरिएशन है, आप कुछ भी बना सकते हैं। जैसे मैं भी देख रही हूँ काफ़ी किस्म की चीज़ें हैं। जी, असल में ज़्यादातर ये होता है केक ही आता है ना, जैसे कि जहन में तो फ़ौरन ये होता है स्पंज। केक में तो स्पंज ही यूज़ होता है, लेकिन मैंने कहा कुछ डिफरेंट मैं करना चाह रही हूँ, तो इसलिए मैंने जो ये सेमोलिना सूजी वाली डिश बनाई है ताकि लोगों को भी पता चले। काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता होता कि इस तरीके से भी हम बना सकते हैं। ठीक है जी, ज़बरदस्त। अच्छा, शाहीना से पूछना चाहूँगी कैसा लगा? सबसे पहले तो एक ये डिफरेंट डिश है और थोड़ी सी मुश्किल डिश है और कॉम्पिटिशन्स में बहुत सारे लोग इस तरह की डिशेस नहीं पिक करते हैं। उनको ये होता है कि ऐसा ना हो कि हमसे कोई चीज़ कम ज़्यादा हो जाए, उसका फ्लेवर वो ना निकल सके, लेकिन ओवरऑल मुझे पसंद आई है और डिफरेंट डिश बनानी चाहिए। और ताकि डिफरेंट, अभी इन्होंने जैसे हिस्ट्री बताई उसकी, तो वो ये सारी चीज़ें होती हैं कि हमारी जो देखने वाली ऑडियंस होती है उनको भी पता चलता है, उनके पास भी एक वैरायटी आती है। हाँ। तो इंशाल्लाह पे देखते हैं। जज़ाकल्लाह। ठीक है जी, नंढे ब्रेक ते वेंदासीं नाज़रीन, वरी पोइ बाक़ी पार्टिसिपेंट सां अवांजी मुलाक़ात कराईंदासीं। नाज़रीन, पार्टिसिपेंट्स मूंखे जॉइन करे रहिया आहिनि, पर उन खां पहिरियों हिकिड़ी ॿी जज असांखे जॉइन करे रही है जेका अफशा मंजूर जज असां सां मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। ठीक है, ठीक है, एंड वेलकम टू द कॉम्पिटिशन। Thank you so much. सबसे पहले तो अच्छा, पार्टिसिपेंट्स मूं सां मौजूद आहिनि। सभिनि खां पहिरियों असां सां गॾु आहे नूरुल ऐन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बनाया है आपने? मैंने केक बनाया है इंडिपेंडेंस थीम पे, चॉकलेट फज फ्लेवर मेरा केक का है। ठीक है, रेसिपी बताती चलिए और केक आपका जजेस के सामने रखा है, वो टेस्ट करेंगे और मज़ीद उसके बारे में बताएंगे। मैंने चॉकलेट फज केक बनाया है, यानी कि फ्लेवर मेरा चॉकलेट फज है, और इंडिपेंडेंस मैंने केक बनाया है। बिल्कुल। अच्छा, डॉल वाला केक बनाया आपने या फ्लैग वाला मैंने बनाया? क्योंकि फ्लैग वाला केक बनाया है। ठीक है, और चॉकलेट जो है वो चॉकलेट फज है जी। चॉकलेट फज, टॉप प्रेजेंटेशन तो बहुत अच्छी लग रही है और अब इसको ट्राई करते हैं। ट्राई करें, और जब तक आप रेसिपी बताएं हमें कैसे बनाया। रेसिपी मेरी थी, इसमें ऑयल गया है, इसमें योगर्ट गया है, शुगर है, एग्स हैं,
कोको पाउडर गया है इसके अंदर और फ्लावर। ठीक है। और उसके बाद मैंने इसके अंदर जो फ्रॉस्टिंग अंदर जो फ्लेवर दिया है वो मैंने गनाश डाल के चॉकलेट फज का फ्लेवर दिया है। गनाश जो बनाया था वो फ्रेश क्रीम पे, सही है। फ्रेश क्रीम पे मैंने बनाया गनाश, और उसके अंदर मैंने चॉकलेट ऐड की। ठीक है। अच्छा, प्रेजेंटेशन तो जजेस को बहुत पसंद आई है। अभी वो टेस्ट कर रहे हैं और फिर मज़ीद बताएंगे कि ये और टेस्ट इसके कैसा अलावा है, मेरा स्पंज जो है कैसा है। जी। फेसबुक पे पेज है होम बेकर्स बाय नूर के नाम से, और मेरा नूर लाइफ के नाम से चैनल भी है यूट्यूब पे। ठीक है, तो मतलब आप एंटरप्रेन्योर जी, मैं बिज़नेस करती हूँ ऑनलाइन। जी, ऑनलाइन मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया होम बेकिंग के, उससे यानी कि मेरा अपना छोटा सा भी स्टार्ट हुआ है इस इनिशियल स्टेज पे। क्या चार्जेस होते हैं आप लोगों के केक्स के? अगर 1 पाउंड लेट्स सपोज मैं ऑर्डर कर रही हूँ। जी, वैसे तो एरिया के हिसाब से होते हैं कि अगर आप किसी अच्छे एरिया में रह रहे हैं, पोश एरिया में, तो वहाँ पर ज़्यादा चार्जेस होते हैं। अगर आप लो कॉस्ट एरिया में रह रहे हैं तो फिर उस हिसाब से रखने पड़ते हैं, क्योंकि आपकी ऑडियंस देखनी पड़ती है, आपकी पब्लिक देखनी पड़ती है कि किस उसके आप ही। ठीक है जी, अभी जजेस से हम पूछेंगे केक कैसा लगा। बिल्कुल। मैं अगर बताऊं तो सबसे पहले तो आपने चॉकलेट फज बनाया, तो आप मुझे बताएं इसमें आपने चॉकलेट को किस तरह से ऐड किया है, मेल्ट करके ऐड किया है या आपने कोको पाउडर में इसको बनाया है? मैंने जो स्पंज बनाया था वो कोको पाउडर के साथ बनाया और साथ में योगर्ट ऐड किए, इसके अंदर ऑयल एड, और इसके अंदर जो मैंने फ्लेवर डाला था वो मैंने गनाश का डाला, क्रीम और चॉकलेट को मेल्ट करके उसका गनाश तैयार किया था, फिर हमने वो फ्लेवर ऐड। अच्छा, गनाश में आपने रेशो क्या रखा था चॉकलेट और 1:1 का रखा है। 1:1 का, क्योंकि फ्लेवर में मुझे थोड़ा सा कम है, लग नहीं रहा है ना। क्रीम का फ्लेवर आपका थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, और चॉकलेट का जो आपने गनाश बना के जो लेयरिंग में ऐड की है, मतलब आपने सिर्फ उसको पोर किया है ऊपर। जी, पूरी प्रॉपर गनाश नहीं लगाई है, सिर्फ उसको पोर किया है, तो बस उसका फ्लेवर आ रहा है। सही। और क्रीम का रेशो आपका ज़्यादा लग रहा है, चॉकलेट का बहुत कम है। ठीक है जी, मज़ीद देखते हैं कि मज़ीद देखते आगे हैं। क्या वैसे नज़र आता है। प्रेजेंटेशन और स्पंज की स्पंज आपका सॉफ्टनेस है, अच्छा है, और बस थोड़ा सा फ्लेवर जो एकदम खाते ही एक आता है ना, वो थोड़ा सा बस। अगर हम इसे सिंपल चॉकलेट केक में लेते तो ये अच्छा था, लेकिन क्योंकि आपने बताया कि आपने चॉकलेट फज बनाया है, तो हमने भी इसको फज के हिसाब से जज किया है। क्योंकि चॉकलेट फज में थोड़ा स्पंज भी थोड़ा फजी होता है, और जब हम चॉकलेट को यूज़ करते हैं तो वो भी थोड़ा फजी फ्लेवर में जाता है। ठीक है। मदिया फ़ाकिर हमारे साथ मौजूद हैं और माइक पास कर दीजिएगा प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बनाया है आपने? मैंने वो वनीला केक बनाया है, स्पंज केक। वनीला स्पंज केक, ठीक है। डॉल वाला केक Independent आपका cake है। है, इसको तो मैंने ठीक है instant जी, डॉल वाले केक भी बनाए जा रहे हैं माशाल्लाह। इतनी मेहनत कर रहे हैं हमारे पार्टिसिपेंट्स। अभी इसकी रेसिपी बता दी चले और इसका तरीका बताएं। सिंपल कैसे वनीला स्पंज बना के, और जो है इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल के जो वनीला स्पंज बनाया, तो उसके बाद फ्रॉस्टिंग कर दी क्रीम की। ठीक है, जी, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल, इसमें कोई चॉकलेट वगैरह कुछ भी नहीं। ठीक है। जजेस टेस्ट करेंगे और मज़ीद सवालात आपसे सिंपल वनीला केक बनाया है जी। इसके अंदर फिर फ्रॉस्टिंग में जो है वो बनाई है क्रीम से, बस वो फ्रॉस्टिंग कर दी है जी। वनीला एसेंस में फ्रॉस्टिंग में माइक किया आपने, फ्लेवर माइक पे बात करें, आप माइक पे बात करें ताकि आवाज़- audience सुन सके, जी, हमारे जी। तमाम व्यूवर्स को पता चले। क्रीम में फ्रॉस्टिंग के वक्त जो है वो डाला है वनीला एसेंस वगैरह, बाकी स्पंज में डाला है, और एग वगैरह डाले जो डालते हैं, मतलब स्पंज में, मतलब एग, ऑयल, ये वाली चीज़ें और ड्राई इंग्रेडिएंट्स जी, स्पंज की चीज़ें जी, स्पंज की चीज़ें हैं, और क्रीम में बस ये वाली चीज़ें डाली हैं, और सोक किया है मैंने उससे पाइनएप्पल उससे जूस से। अच्छा, आपने वनीला के साथ पाइनएप्पल मैच कर जी, दिया सोक किया है इसको, केक को सोक किया है। अच्छा, जब अगर हम पाइनएप्पल बनाते हैं ना, तो जी। फिर फ्लेवरफुल पाइनएप्पल का केक होता है। जब हम वनीला बनाते हैं तो फिर वनीला जी, जी, जी। आपके ना टू वे असल में चलेगा, सोक डिफरेंट जो टेस्ट है हम pineapple टेस्ट करेंगे तो juice पता चलेगा। असल ठीक है में- जी, टेस्ट हमारे जजेस अभी ये जी। करेंगे। जी जी, असल में पाइनएप्पल क्रंचेस डाले हैं, लेकिन वैसे ये है एक्चुअल में जो है वनीला केक है। ठीक है जी, Simple, थैंक यू सो sponge मच जो है। मदिया फ़ाकिर। जी, आपका जी। टेस्ट जो है अभी ये केक टेस्ट करेंगे और उसके बाद जजेस ही डिसाइड करेंगे कि ये कैसा बना है। जब तक हम लोग ब्रेक पे जाएंगे और मज़ीद पार्टिसिपेंट से आपकी मुलाकात कराएंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन। पार्टिसिपेंट्स मूंसां मौजूद आहिनि हिते ऐं मज़ीद केक्स असां वटि मौजूद आहिनि जजिस वटि, ऐं जजिस बि ॾाढा एक्टिव आहिनि ऐं ॾिसूं छा थी रहियो आहे हाणे। सभिनि खां पहिरियों समरा शबीर मूंसां मौजूद आहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप, क्या बनाया है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने फेरेरो फैंटेसिया ब्राउनी बनाई है। ठीक है, आपकी ब्राउनी जजिस के पास मौजूद है और वो टेस्ट करेंगे और बताएंगे कि कैसी बनी है। आप जब तक रेसिपीज़ बताते चलें हमें। इसके अंदर रिंग बना है और ब्राउनी है। रिंग जो है वो बटर के इंग्रेडिएंट इसमें ऐड किए गए हैं। सही है। और जो ब्राउनी, ये फज ब्राउनी जो है इसमें बना कर है। कितने टेम्परेचर पे बेक किया आपने इसको? ये 180 पे मैंने इसको बेक किया। फैंटेसिया 15 मिनट के लिए 180 पे। और ब्राउनी भी 180 पे की है और 40 मिनट। बेहतरीन है ब्राउनी बहुत। ठीक है जी, जजेस ने भी टेस्ट कर लिया है और आप माइक इनको दे दें। और हमारे साथ अभी आबदा बलोच भी मौजूद हैं। जी आबदा बलोच, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बनाया है आपने? मैंने बेंटो केक बनाया है। ठीक है, जजेस के पास आपका जो है केक मौजूद है। अच्छा, ये बैंटो केक जो आपने बनाया है, इसकी रेसिपी बताएं साथ साथ। ये एग बेस्ड स्पंज है। ये मैंने जो है 2 एग्स के साथ बनाया ठीक है। इसमें मैंने फ्लोर भी ऐड किया है और शुगर भी ऐड किया है। सही है। नॉर्मल स्पंज है। इसके बेक होने के बाद 25 मिनट बेक होने के बाद इसे मैंने जो है स्पंज को मैंने ठंडा होने के बाद सोक किया मिल्क से, फिर इसकी फ्रॉस्टिंग की मैंने। अच्छा, इसकी फ्रॉस्टिंग में आपने क्या यूज़ करा है? कौन सा फ्लेवर यूज़ करा आपने? वनीला के साथ मुझे एक चीज़ का बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ रहा है, तो वो स्ट्रॉबेरी सिरप मैंने ऐड किया है इसमें। बिल्कुल, और उससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा इनहेंस हुआ है। टॉपिंग भी बहुत अच्छी है और परफेक्ट बैंटो केक लग रहा है। बाकी देखते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिशन फाइनल रिजल्ट भी बिल्कुल करीब है हमारे पास अभी लास्ट पार्टिसिपेंट मौजूद है। इनको आप माइक दे दीजिएगा। दुआ हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या बनाया है दुआ आपने? मैंगो केक बनाया है। ठीक है, और ये केक भी हमारे जजेस के सामने मौजूद है। काफ़ी डिफरेंट यूनिक किस्म की शक्ल बनाई है, कार्ड बनाया है। इसको ख़राब करने का भी दिल नहीं कर रहा। खूबसूरत लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। आई होप कि खाने में भी बड़ा मज़ेदार हो। अच्छा है। अच्छा, इसमें कौन से फ्लेवर्स आपने यूज़ करें? इसमें मैंने मैंगो फ्लेवर्स यूज़ किए। मैंगो फ्लेवर बेसिकली आपका मैंगो केक है जी। एग बेस मैंने स्पंज बनाया था और मैंगो फ्लेवर यूज़ किया। और आपने माशाल्लाह फुल फॉन्डेंट वर्क माशाल्लाह किया। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है इसकी। आउटस्टैंडिंग है। थैंक यू। और मैंगोज जो आपने फॉन्डेंट से मंगाए हैं वो भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। और बाकी देखते हैं। ठीक है, अभी हमारा जो है रिज़ल्ट बिल्कुल करीब आ गया है और उसके साथ जो है हमारे जजेस अफशा और शाहीना मसरूफ़ है फाइनल रिज़ल्ट्स देने में। जब तक मैं आपको बताती चलूँ कि पाक पैलेट पानी पूरी हमारे साथ स्पॉन्सर कर रहा है इस कंपटीशन में, बेकिंग कंपटीशन में। और इनकी जो ज़बरदस्त पानी पूरी है ये आप यूज़ कर सकते हैं अपने हाई टी में, अपने घर पे इनको बना सकते हैं। रेडी टू कुक है ये जी। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या मतलब हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, अब इनमें से सब तो नहीं घर जीत के जा सकते। सबने बहुत अच्छा किया जी। और सबकी एफर्ट, सबकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी आप अभी अनाउंस करेंगे। बिल्कुल, और जो हमारे पास पैलेट के गिफ्ट हैम्पर्स भी जाएंगे। बिल्कुल जाएंगे, सर्टिफिकेट्स जाएंगे, शील्ड्स जाएंगी। और इसी के साथ साथ हम जो है वो देखते हैं कि थोड़ा सा म्यूचुअल जो है हम मशवरा कर लें और फिर उसके बाद अनाउंस करते हैं। तो हमें 2 से 3 मिनट रिक्वायर होंगे। ठीक है जी, हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं। थोड़ा सा इंतज़ार तो आपको भी करना पड़ेगा, तब तक पार्टिसिपेंट्स भी हमारे साथ मौजूद होंगे और फाइनल रिजल्ट भी हमारे हाथ में होगा। छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। असांजो हाणे फाइनल रिज़ल्ट्स असांजे जजिस जे साम्हूं पियो आहे ऐं मूंखे ॾाढी एक्साइटमेंट आहे त केरु आहे थर्ड ऐं सेकेंड ऐं फर्स्ट। छो जो सभु घर त कुझु न कुझु खणी वेंदा, एक्सपीरियंस खणी वेंदा, सर्टिफिकेट्स खणी वेंदा, शील्ड्स खणी वेंदा, ऐं पर उन सां गॾु गॾु इहो ज़रूरी आहे त फर्स्ट सेकेंड थर्ड केरु आहे। जी शाहीना।
बिल्कुल, आज बहुत ज़बरदस्त अपने जो है वो डेजर्ट्स और ऐसे केक ही है। कंपटीशन बहुत अच्छा परफॉर्म किया और बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन की, बहुत अच्छा बनाया, बहुत मुश्किल था जजमेंट स्टैंडिंग बनेगी और जी बिल्कुल खाती चीज़ें मॉइस्ट हो रही थी मुंह के अंदर। यही फ्लेवरफुल होना चाहिए जब हम केक बनाते हैं, ब्राउनी बनाते हैं, लाइक हम कोई भी चीज़ बना रहे होते हैं तो वो फ्लेवरफुल होनी चाहिए। ऐसे ही है। खा के आपको वाव टेक्सचर आना चाहिए। हाँ, और आपको इसी- पता चले कि जितनी प्रेजेंटेशन आपने खूबसूरत खाया है, है, टेस्ट भी उतना टेस्ट भी खूबसूरत उतना ही है। होना Exactly. चाहिए। और इसी वजह से जो है ना आज थोड़ा सा हमने ये किया है कि हमने सेकंड कैटेगरी में जो है वो 2 पार्टिसिपेट्स को ऐड कर दिया है और इसी तरह हमारे पास 2 सेकंड है, बाकी एक फर्स्ट है और एक थर्ड है। तो सबसे पहले जो मैं थर्ड हमारे पास मौजूद है। थर्ड कौन है? दो जी। थर्ड अच्छा, उससे पहले मैं बताती चलूँ कि हमारे साथ डॉक्टर हाजी मोहम्मद हनीफ तैयब साहब मौजूद हैं और इनके थ्रू जो है इनको ये एजाज़ हासिल है कि ये सर्टिफिकेट्स देंगे हमारे पार्टिसिपेंट्स को, जो थर्ड और 2 सेकंड हैं और एक फर्स्ट है। जी बिल्कुल, और इसी के साथ साथ एक फोर्थ भी है हमारे पास, क्योंकि फोर्थ भी है, बिल्कुल। ठीक है। और सीनियर है हमारी, तो रज़िया सज्जाद जो है वो फोर्थ हैं जी, सही और है। इसी के साथ साथ थर्ड जो है वो आबदा बलोच है। ठीक है। और अच्छा, हुमा अभी बस अदील- फोर्थ और थर्ड और उसके बाद मैं ज़रा सब्र भी ज़रूरी है। बिल्कुल। जी, रबिया सज्जाद और उसके साथ साथ और कौन है? और हमारे पास जो थर्ड है वो आबदा बलोच है। आबदा बलोच। ये सर के थ्रू इनका सर्टिफिकेट मिला है। अब सेकंड और थर्ड बताते चले। अच्छा, सेकंड में 2 हैं हमारे पास, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा जो है वो पजल हो रहे थे और कंफ्यूज हो रहे थे। हमने कहा कि नहीं, क्योंकि सबने इतना अच्छा बनाया, इतनी मेहनत बहुत की है। अच्छा बनाया था, बहुत बिल्कुल मज़ा आया था। अच्छा, एक जो है वो केक की कैटेगरी में है और एक डेजर्ट की कैटेगरी में। ठीक है। और आप बताएं सेकंड कौन है? हुमा अदील। हुमा अदील, ठीक है जी। सर के हाथों से इनको जो सर्टिफिकेट जाएगा, थैंक यू सो मच सर। हुमा अदील सेकंड, और दूसरी भी सेकंड है हमारे पास। केक कैटेगरी में समरा शब्बीर। समरा शब्बीर, जी सर। समरा शब्बीर को जो है आप उनको पीछे दे दें। अच्छा जी, अब बारी आ जाती है अब बारी फर्स्ट है फर्स्ट की। और फर्स्ट की जो इंतज़ार बारी की है घड़ी उसकी बिल्कुल खत्म हो चुकी प्रेजेंटेशन है। ही इतनी अच्छी थी कि हाँ, उसे फर्स्ट करना था और फिर टेस्ट इतना अच्छा था। क्या जो मैं सोच रही हूँ वही तो नहीं है? आप गैस करें, सब आपने गैस करना है। मैं केक बता देती हूँ। अच्छा, ये जो सामने रखा हुआ है ये तो नहीं है? बिल्कुल ऐसे ही यही है। तो ठीक आज है जो जी। है वो दुआ रशीद जो है वो फर्स्ट आई। दुआ रशीद जो फर्स्ट है, प्लीज़ आप सामने आ जाइएगा और ये सर्टिफिकेट भी आपको मिल गया है। थैंक यू सो मच तमाम पार्टिसिपेंट्स को, थैंक यू सो मच। ऐं ज़बरदस्त असांजे जजेस जो, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और ये हमारे तमाम हैम्पर्स जाएंगे जो मैं आपको पानी पूरी जो है उनके हैम्पर्स हैं, इनके जाएंगे हैम्पर्स, और इसके साथ साथ शील्ड्स जाएंगी हमारे तमाम पार्टिसिपेंट्स के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच सर। अमां जी ॾाढी शुक्रगुज़ार आहियां। नाज़रीन, हिते असां टाइम बिल्कुलु ख़त्म थी वियो आहे शो जो। सुभाणे वरी मुलाक़ात थींदी अमां सां नए प्रोग्राम में। तेसिताईं सभु हाली के ऐं तमामु पार्टिसिपेंट्स ऐं जजिस खे रखंदा पंहिंजी दुआउनि में यादि। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।